हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों बिटकॉइन इस वक्त 1,09,700 पे है। स्लाइट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म टेक्निकल एनालिसिस करेंगे आपके साथ। मार्केट में अगर बात करें तो तकरीबन जब मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई के पास जा रही थी, आपको मैंने बताया था कि हम लोकल टॉप के पास हैं। वीडियो बेशक ना भी बने तो आपको डिस्कॉर्ड वगैरह में मैं हर तरह से आपको अपडेट करने की कोशिश करता रहता हूँ। अगर आपको याद हो, यहाँ पे आपको बेरिश डिवर्जन बन रही है ये भी बताया था, और ये भी कहा था कि मैकडी और आरएसआई बेरिश डिवर्जन बना रहे हैं। डेल्टा लॉन्ग 20 बिलियन की हो चुकी थी उस वक्त। ऑल टाइम हाई हम देखेंगे, लेकिन क्या लोकल टॉप के हम पास हैं। तो मार्केट स्लाइड इसके बाद ऊपर की तरफ जाके उसने नीचे की तरफ रिटर्न लिया, फिर आपको लॉन्ग पॉइंट भी बताया। मैं अभी भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टीए करूँगा। आप हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम एलिट वेव का डिटेल से गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, गैस, नेस्डैक, हर चीज़ का, और उसके बाद ऑल्ट कोइंस का भी टीए आपके साथ शेयर करते रहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो अगर मैं स्टार्ट करूं सबसे पहले तो step.com, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप हमारा डिस्कॉर्ड या अदर मीडिया ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी पार्टनर एक्सचेंज, पार्टनर टूल और वीडियोस वगैरह भी यहाँ पे लगी हैं। खैर, मैं क्विक स्टार्ट लेता हूँ कि 73 पे ग्रीड है, इसका मतलब है मार्केट ऊपर की तरफ भी जाए तो क्या 75 76 की तरफ चले जाएगी, एक्सट्रीम ग्रीड में चले जाएगी, और उसके बाद डेफिनेटली मार्केट को रिटर्न नीचे की तरफ ही लेना होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बेरिश हैं। ज़ाहिर है मार्केट जिगजैग होके ही ऊपर की तरफ जाती है ना, तो मार्केट शॉर्ट करेक्शन करके फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकलेगी। क्योंकि एक्चुअली आप देखें मार्केट में इवन ईटीएफ में हैवी इनफ्लो आजकल हो रहा है, कॉन्टीन्यूस इनफ्लो हो रहा है, स्पेशली अगर कहा जाए, जो कि मार्केट को बुलिश करता है। इस वीक के अगर इवेंट आपने देखने तो एफओएमसी मीटिंग मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। बाकी बॉन्ड का स्नैरियो चल रहा है। अगर बॉन्ड नीचे की तरफ ब्रेकआउट करते हैं, स्पेशली ये यूएस बॉन्ड्स, तो बिटकॉइन मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगा। ये उस बारे में बात की गई है। ठीक है, ट्रेडिंग डिफरेंट में अगर आपको बताऊं, देखिए ऊपर हमारे पास थोड़ी सी लिक्विडिटी, इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भी जाए तो 1,14,000 तो नहीं, ऑलमोस्ट 1,13,500 700 तक मार्केट जा सकती है अगर यहाँ से ऊपर भी जा जाए। मतलब प्रीवियस जो हमने ऑल टाइम हाई किया उससे स्लाइड ऊपर जाके लिक्विडिटी आके दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है, लाजिम नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप ये देखें कि लिक्विडिटी इस वक्त किस किस जोन में पड़ी हुई है। स्पेशली ये 1 लाख के जोन में आपके पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मैं मज़ीद नीचे की तरफ देख लेता हूँ, और 92,000 के जोन में। तो आपको अगर देखें 3 जगह पे लिक्विडिटी नज़र आ रही ना। मार्केट क्या ये लिक्विडिटी उठाती है? ठीक है, मार्केट ऐसे आके लिक्विडिटी उठाती है, या मार्केट सिर्फ यहाँ तक आती है जैसे ये वाली लिक्विडिटी आती है। ठीक है, ये हमें पहले तो अपने ये पॉइंट्स लगा के रखने चाहिए कि चार्ट पे कि ये हमारा लिक्विडिटी जोन है, मेजर जोन है, और उसके बाद टीए करना चाहिए। और अ, बहुत उसके बाद आपको हेल्प हो जाती है कि मार्केट की। उसके अलावा आप सीवीडी में डिवर्जेंस देख सकते हैं, टाइम टू टाइम बनती रहती हैं। जैसे ये वाली डिवर्जन ऐसे बन रही थी तो आपको बताया कि मार्केट नीचे की तरफ पुश लेगी, बिल्कुल वैसे ही कि मार्केट नीचे की तरफ आई। अगर आप इस चीज़ को देखें, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये यहाँ से हम नीचे की तरफ, तो इसका क्या मतलब सीवीडी की बुलिश डिवीजन बनी, इस वक्त मार्केट ने ऊपर की तरफ पुश लेना शुरू कर दिया। अगर आप डिवर्जेंस को फॉलो करें तो डेफिनेटली आप जल्दी ट्रेड में इन और आउट हो सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे 3 मंथ्स का ये चार्ट है लिक्विडिटी का, तो इस जगह पे आपको लिक्विडिटी नज़र आ रही है। ठीक है, मार्केट लेट्स से ऑल टाइम हाई के ऊपर भी चली जाती है तो तकरीबन वही 1,13,000 का ही जोन है जहाँ से मार्केट दोबारा रिटर्न ले सकते हैं अगर मार्केट चले जाते हैं। फिलहाल मैं मार्केट के यहाँ तक जाना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कि एक पुश नीचे लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाए, मोस्ट प्रॉबली मैं ये सोच रहा हूँ। टीए करते हुए आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि लिक्विडिटी ऊपर इस वक्त ज़्यादा ओवरऑल की अगर बात की जाए। वैसे शॉर्ट टर्म में देखें तो ये हमारे पास मार्केट 1 लाख वही 13,700 पे लिक्विडिटी है। बड़ी इजीली मार्केट यहाँ से पहले इसको उठाए और उसके बाद नीचे वाली लिक्विडिटी को उठाने के लिए आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो जिगजैग करने की एक और भी मकसद है। यहाँ पे इस वक्त देखें सिर्फ 3.2 बिलियन 4 बिलियन की डेल्टा लॉन्ग लगी हुई है, तो मार्केट किसी साइड पे भी मूव कर सकती है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। इथीरियम में एक बात जहन में रखिए, एक नीचे की तरफ है 2200 का पॉइंट, एक 2000 का पॉइंट। जैसे बिटकॉइन नीचे की तरफ आएगा ना, इथीरियम या तो 2200 से आपको लॉन्ग की एंट्री देगा या 2000 में देगा। आपने ये दोनों पॉइंट जहन में रखने अगर आप इथीरियम में ट्रेड लेते हैं तो, ये इथीरियम 2200 या 2000 तक आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक ऑर्डर बुक। अगर आप देख लें तो मेजर ऑर्डर आपको ना यहाँ पे लगा हुआ नज़र आएगा,
ये देखें इस वक्त 400 का ऑर्डर लगा हुआ है 1,13,500 पे, और 270 का ऑर्डर लगा हुआ है 1,13,900 पे, विच मीन्स के मार्केट कंटिन्यूसली अगर ऊपर की तरफ भी जाती तो यही वो जोन होगा जहाँ से आप, इट्स अ गुड टाइम टू इंटर इन शॉर्ट। ठीक है, और केयरफुल रहने का तरीका ये होता है कि 1,10,000 को जब मार्केट नीचे आते हुए क्रॉस कर जाए उसके बाद ही आप, मेजर जोन है ना, उसके बाद ही आप एंट्री लें शॉर्ट में। ठीक है, या आई मीन मुझे पता है अपने ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, मैं तो यहीं पे लेके स्टॉप लॉस लगाऊँ क्योंकि मैं स्टॉप लॉस के बगैर गेम नहीं करता हूँ। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ करेंगे, जो लोग नहीं लगाते हैं डेफिनेटली उनको एंड ऑफ द डे नुकसान ही होता है। तो बहरहाल आपको अगर आप देखें मेजर ऑर्डर आपको ये नज़र आ रहा है जो मैंने अभी आपको बताया, और नीचे की तरफ अगर आप देखें 1,06,000 या कंटिन्यूसली 1,00,000, या उसके नीचे आप देखें जी ये 91,000 तक ऑर्डर लगे हुए हैं, और वो फिर टाइम टू टाइम लग भी जाते हैं जैसे जैसे मार्केट आती रहती है। तो बड़े ऑर्डर जो इस वक्त है हमारे पास, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे है तकरीबन 1,06,000 रुपये, पता है कितने का ऑर्डर है? ठीक है, इस वक्त यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है, लेकिन 280 का ऑर्डर तकरीबन यहाँ पे भी लगा हुआ है। ठीक है, तो क्विकली टीए की तरफ आते हैं। जैसे वीकली पे सबसे पहले नज़र मार लें। वीकली में आप अगर देखें तो मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ बड़ा पुश लेती है। मार्केट निकली है, मार्केट यहाँ से निकली है, उसने रीटेस्ट किया ही नहीं है। तो मार्केट रीटेस्ट करे यहाँ पे और वीक बेशक यहाँ तक मार ले, इट्स पॉसिबल है, इसे ये वीकली कैंडल है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ हैवी पुश भी ऊपर की तरफ ले सकती है। तो समहाउ लॉन्ग में एंट्री होने का मेन जोन तो यही बनता है। ठीक है, कि मार्केट आए इस जगह पे रीटेस्ट करे और उसके बाद ऊपर की तरफ निकले, अगर हम वीकली के हिसाब से बात करें तो। अच्छा, एक मैं एलिट वेव आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने 1 2 3 4 5 बनाया, उसके बाद हमने ए बी सी बनाया। मैंने आपको बताया था जब ए बी सी बनता है तो उसके बाद फिर ए बी सी बनता है। तो अब देखें, लेट से हम ए बना रहे हैं और अगर हम थोड़ा और मज़ीद न्यू ऑल टाइम हाई बना लें और यहाँ तक चले भी जाते हैं तो ए हमारा होगा, फिर बी होगा और फिर उसके बाद सी होगा। और ये भी हो सकता है हम ऑलरेडी ए को ख़त्म कर चुके हैं और हम बी में, इसका मतलब है कि हम शॉर्ट जोन के पास हैं इस वक्त, लॉन्ग जोन के पास नहीं है। ठीक है, अनलेस के पैटर्न ही इनवैलिड हो जाए। ठीक है, पैटर्न इनवैलिड हो जाए तो एक और बात होती है, डेफिनेटली इट्स नॉट ईजी, पैटर्न इनवैलिड हो जाए तो इन दैट केस डेफिनेटली आपको ज़रूर बताएंगे कि पैटर्न अगर इनवैलिड हुआ है या नहीं। अच्छा, दूसरा, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत अच्छा चैनल बन रहा है। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आकर वीक मार के ऊपर की तरफ निकल जाए, इट्स अ वेरी वेरी मच ओके। लॉन्ग वीक मारता है तो आप लॉन्ग में दोबारा एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो बहुत इजीली आप को जो मैं 92,000 का बता रहा हूँ ना जो जोन, वहाँ तक मार्केट आएगी अगर इस चैनल को ब्रेक कर देती है। और इस चैनल को आप डिफरेंट वे से बना सकते हैं, 4 आवर में, डेली में चेक कर सकते हैं। मैं भी डिस्कॉर्ड में इसको शेयर करता रहूँगा। तो ये पैटर्न अगर हमारा ब्रेक हो जाए तो 92,000, अदरवाइज बस छोटी सी पुश और दोबारा ऊपर की तरफ। ठीक है, अ, ये देखें ना, यहाँ ऊपर जाते हैं, मिड मिड तक जा सकते हैं, इस मिड को टेस्ट करके हम दोबारा नीचे की तरफ आएँ और ऊपर की तरफ निकलें, या इसको ब्रेक कर दिया हमने तो 92 हमारा टारगेट हो और यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएं। ये मैं इस पैटर्न के हिसाब से डेली में बता रहा हूँ कि आपको एक्सपेक्टेड मूव आप क्या ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा, शॉर्ट टर्म के लिए मैं बेरिश क्यों, एक तो लिक्विडिटी ऑर्डर्स और ये वो उसकी वजह से, दूसरा अगर आप वीकली में ही चले जाएं तो मैं आपको शॉर्ट टर्म में बेरिश होने की वजह बता देता हूँ। चलें, शॉर्ट टर्म में बेरिश होने की एक वजह ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास नीचे की तरफ और यहाँ से हमारे पास ऊपर की तरफ, अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे कर दूँ ना ताकि आपको नज़र आए, ये देखिए ये हमारे पास ऊपर की तरफ है। ठीक है, और ये हमारे पास नीचे की तरफ है, तो ये हमारी एक बेरिश डिवीजन बन रही है। इसको इंडिकेटर देख लें, ये इस वक्त फुल हुआ पड़ा है। ठीक है, जब ये यहाँ पे भी फुल हुआ था ना इस जगह पे, तो भी हम नीचे की तरफ आए थे। ठीक है, फिर अगर आप देखें, एक सेकेंड ठहरिए। हाँ जी, तो मैगडी भी देखें, ये भी इस वक्त बेरिश है, कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ लेकिन बेरिश डाइवर्जन है। और अगर यहाँ से हम स्ट्रगल करके नीचे की तरफ आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से टेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकते। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये बेरिश साइन है।
तो आप इस चीज़ को जहन में रखिए, ना कि अन्य वाले लॉन्ग में एंट्रियाँ लेते रहें और उसके बाद आपको कोई उसका नुकसान पहुँचे, ठीक है। जैसे कि सिंपली मैं आपको ऑलरेडी डिस्कॉर्ड पे भी अपडेट कर चुका हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे एंकर वीवेप लगा हुआ है, जो कि हमें शॉर्ट एंट्रीज, शॉर्ट मींस के शॉर्ट टर्म में लॉन्ग एंट्रीज के साइन हैं हमारे, ठीक है, ये और ये। नाउ हम इस वक्त जिस जगह से, यहाँ से हमें कैसे एंट्री लेनी है मैं और मज़ीद शॉर्ट टर्म में जाके आपको बता देता हूँ। लेट से सबसे पहले तो ये जीपी वगैरह का ही सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा। लेट मी सी, जी हाँ, यहाँ पे देखें ना। आपको पता है हम जीपी में किस कदर ट्रेड करते हैं, ठीक है। नाउ मार्केट आई, उसने जीपी से रेजिस्टेंस लिया है और मार्केट नीचे की तरफ है। नाउ डेफिनेटली दिस दिस पॉइंट इज़ अ काइंड ऑफ अ शॉर्ट पॉइंट। नाउ मार्केट ऊपर की तरफ पुश भी ले लेती है, तो आपको अगर शॉर्ट में इंटर होना है, आपने सिर्फ एक चीज़ को देखना है कि क्या वापस नीचे की तरफ आई, शॉर्ट में इंटर ले लें और उस प्रीवियस हाई से जो भी वो प्रीवियस हाई बनाती है उसके ऊपर कर लें ना। क्योंकि हमारे पास 1,13,500 तकरीबन इस जोन में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, हो सकता है मार्केट पहले लिक्विडिटी उठाना ऊपर की तरफ जाए, तो बुलिश होने का कोई सिनेरियो नहीं है इस वक्त यहाँ पे ना। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, अच्छी बात है, इट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब है आप देखें मार्केट नीचे की तरफ दोबारा रिकवरी लेती है, उस हिसाब से जीपी वगैरह के जब लेवल लगाएंगे, फॉर एन एग्जांपल मैं लगा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मार्केट चले जाती है और मैं यहाँ पे लगाऊंगा ये, ठीक है। मार्केट 1,11,000 को क्रॉस करती है तो मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट में एंट्री लूँ उस वक्त, अगर मार्केट यहाँ तक जाती है, क्योंकि डेफिनेटली इस वक्त हम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिंपली ये एक तो ये हमारे पास शॉर्ट पॉइंट हो गया मार्केट, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी क्योंकि लिक्विडिटी और ऑर्डर वगैरह ऊपर की तरफ है, और जब मार्केट रिकवरी करे तो हमें शॉर्ट में एंट्री लेनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास भाईजान क्या है, शॉर्ट पॉइंट। नीचे आते हुए हमारे पास ये ग्रीन जोन फर्स्ट लॉन्ग पॉइंट है ना। फर्स्ट लॉन्ग पॉइंट मैंने आपको बता दिया, अब ट्रेड करने का तरीका मैं बिल्कुल आपको बताने लगूँ अगर आप उसको समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आए हैं शॉर्ट में, ठीक है ना, शॉर्ट में हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। हमें शॉर्ट से क्यों निकलना चाहिए, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आई, सपोर्ट ली और ऊपर आई और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी मार्केट ने वीकली से ऊपर। तो हमें कहा यार अब हमें शॉर्ट से निकलना चाहिए क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ पुश लेगी, हमें लॉन्ग लगाना चाहिए। प्रीवियस जो भी लो है हम उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, तो हम लॉन्ग लगाते हैं। नो, मार्केट नीचे की तरफ आई, करते कराते उसने कोई वो ख़ास रिएक्शन नहीं दिया और मार्केट मज़ीद नीचे, तो आपको लॉन्ग से निकलने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। कंटिन्यूसली यहाँ पे आई, आपको यहाँ से शॉर्ट पे निकलना है और लॉन्ग में एंट्री लेनी है, ठीक है। क्यों, ये 1 लाख है, मेजर पॉइंट है, गोल्डन पॉकेट यहाँ पे आपके पास है और आपके पास ये एंकर वी वैप है, आपके पास लिक्विडिटी साइन है, तो आपने यहाँ से लॉन्ग मेंटेन लेना। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर रही है तो आप यहाँ से क्यों शॉर्ट से नहीं करेंगे, लॉन्ग मेंटेन लेना। तो आपको एक्टिव हो के बैठना पड़ता है जब आप ट्रेड करते हैं, फिर ही आप पैसे बनाते हैं। तो ये नहीं होता कि आप टॉप पे लॉन्ग लगा रहे होते हो और बॉटम पे शॉर्ट कर रहे होते हो, वो सिनेरियो नहीं होता, ठीक है। नाउ मार्केट कंटिन्यूसली आ जाती है, ये बहुत अच्छा लॉन्ग पॉइंट है, बहुत अच्छा, यहाँ से भी लग सकती है लेकिन ये बहुत अच्छा लॉन्ग पॉइंट है ना। मार्केट इस वक्त मज़ीद बेरिश होकर नीचे की तरफ आती है तो आपको लॉन्ग से शॉर्ट से निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेजर तो हमारे पास 92,000 का जोन है और मेजर लिक्विडिटी तो यहाँ पड़ी हुई। तो क्या मार्केट यहाँ से यहाँ तक आके भी ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो आपको बहुत जल्दी लॉन्ग में एंट्री, बहुत जल्दी शॉर्ट में एंट्री नहीं करनी, आपको अपने पॉइंट्स का वेट करना है और उसके साथ आपको लॉन्ग और शॉर्ट में बदलते रहना होता है। और आप अगर एक्टिव ट्रेड नहीं करते हैं और स्टॉप लॉस वगैरह इमीडिएटली फ़ौरन नहीं लगाते हैं, तो डेफिनेटली आपने पैसे लॉस करते हैं। बहुत सारे दोस्त इसलिए पैसे लॉस करते हैं कि वो एग्जैक्ट एंट्री में इंटर नहीं होते, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस वगैरह रिस्क मैनेजमेंट किया नहीं होता। दूसरा वो डेफिनेटली अदर जॉब वगैरह कर रहे होते हैं और वो देख नहीं रहे होते और ट्रेड्स को, तो उनको फिर इन चीज़ों का नुकसान होता है। इसलिए रिस्क को मैनेज करके अच्छे तरीके से ट्रेड करें। कोई क्वेश्चन हो तो डिस्कॉर्ड में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट छोड़ के जाइए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, तो आपको रेगुलर वीडियो भी देते रहेंगे। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।